हमें बस चाकू ही मारने वाला था और एक पीछे से एकदम बहुत तेज धम आवाज़ आई कि ऊपर से कुछ एकदम बहुत तेज़ नीचे गिरता है ना, ऐसे। हमने पीछे देखा तो जो देवी है वो उसके ऊपर खड़ी हुई है अपनी एक टांग से और ऐसे ऐसे झूल रही हैं। तो ऐसे अगर आपको कभी सांप के सपने आते हैं तो सांप कहाँ पे है, क्या कर रहा है, आपको अगर कहीं पे काट रहा है तो वो जगह, वो बॉडी पार्ट किस चीज़ की है। अगर आपके पैर में काटा है तो आपका पैर आपका शनि होता है। तो शमशान के साथ कुछ ऐसी क्रियाएं भी जुड़ी हुई है ना, जो हम सोचते हैं किसी का बुरा करना हो या किसी को लिटरली मारने वाली क्रियाएं भी जुड़ी होती हैं, की जा सकती है किसी पर भी मारण क्रिया या? हाँ जी। आप अभी जस्ट भूटान से होकर आई हैं कुछ हाँ जी, रिसर्च हाँ कर जी। तो मैं उसी रिसर्च पे आपके साथ बात करना चाहूंगी जी। बुद्धिज्म और वज्रयान पे हम बात कर रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। तो एग्जैक्टली में क्या है ये वज्रयान? तो काफ़ी लोगों को लगता है कि जो बुद्धिज़्म है वो तांत्रिक नहीं है। ओके। लेकिन वहाँ पे एक प्रैक्टिस आ जाती है जिसको हम कहते हैं वज्रयान तंत्र। ओके। तो ये काफ़ी जगहों पे प्रैक्टिस किया जाता है। अब यहाँ पे भी तांत्रिक प्रैक्टिसेस होती हैं। सबसे ज़्यादा इसमें समयाचार फॉलो होता है। ओके। तो समयाचार एक आचरण है, 7 आचरण में से एक मेथड होता है। तो इस कलयुग का सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे ज़्यादा पावरफुल, जिसको कहते हैं मतलब फेमस आई वुड से, प्रैक्टिस, तांत्रिक प्रैक्टिस समयाचार है। ओके। अब उसकी एक रीज़न है क्योंकि समय का आचर, तो मतलब उसका कोई समय नहीं है, तो कल युग है और समयाचार है, तो दोनों की मीनिंग सेम है, दोनों की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा सेम होती हैं और एक दूसरे से मिली हुई होती हैं। तो इसीलिए समयाचार बनाया, उसमें मिला जाता है। दूसरा जो समयाचार है उसमें जब आप अपने टाइम पे अपने कंफर्ट के साथ कि हाँ इस समय से इस समय तक मैं साधना करूँगी या मैं साधना करूँगा, इन महीनों तक, इस साल में अपनी साधना में आ जाऊँगा अच्छे से, ये सब पूरा करने के बाद, या फिर अभी मैं कुछ समय के लिए छोड़ देती हूँ, तो वो मतलब आप समयाचार कर रहे हो का प्रैक्टिस कि आप अपनी बस कुछ ही लिमिटेड प्रैक्टिस के लिए आप करते हो। और उसमें राइट्स और रॉन्ग्स का भी काफ़ी ज़्यादा मान्यता है। तो एक तरह से आप उसे थोड़ा सात्विक तंत्र भी कहोगे, क्योंकि वहाँ पे अगर हम पंचमकार भी अगर फॉलो कर रहे हैं, या फिर अगर आप वहाँ पे जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो काफ़ी सात्विक होती हैं, जो आप कहीं पे भी कर सकते हो, आप अपने घर पे भी कर सकते हो, क्योंकि उसमें से कोई बहुत ही ब्लास्फेमी या फिर कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही जिससे लोग डर रहे हैं या उसे क्वेश्चन कर रहे हैं। ये कहीं पे भी हो सकती है। ओके। हाँ, मानस साधना काफ़ी ज़्यादा होती है समयाचार में, और बाकी भी हैं क्रियाएं। अब इनमें जो वज्रयान तंत्र है उसके खंड हैं, तो वो विष्णु खंड में आता है। इसीलिए वो सात्विक भी है। अब हमारे कुछ अराउंड 3-4 खंड होते हैं, जिसमें से एक मूल खंड जो मूलाधार में ध्यान देता है, रुद्र खंड जो आपके मूलाधार से ऊपर आपका मणिपुर चक्र जो सोलर प्लेक्सस होता है वहाँ तक जो जाता है वो आपका रुद्र खंड होता है, और उसके ऊपर जो होता है जिसको हम वज्रयान तंत्र कहते हैं वो आपका अनाहत चक्र से ऊपर ऑलमोस्ट थर्ड आई को जो टच होता है वो आपका वज्रयान, जो विष्णु खंड जिसको हम कहते हैं वो है। ओके। उसमें इन चक्रों में सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उन्हें जगाया जाता है। तो अब इसमें आपका क्या हुआ, वज्रयान में आपका अनाहत चक्र के बारे में काफ़ी ज़्यादा आप देखो, वहाँ पे थ्रोट मेडिटेशन, थ्रोट सिंगिंग काफ़ी ज़्यादा होती है, जो तिब्बतन उसमें आप जाओगे। और उनके लिए समयाचार में जो आज्ञा चक्र है वो पूरी दुनिया का, मतलब पूरे यूनिवर्स का एक सबसे मेन पॉइंट होता है। ओके जी। तो इन जगहों पे वो पूरे समय फोकस करते हैं जी, और इनको खोलने के लिए तो उनकी प्रैक्टिसेस उससे रिलेटेड होती हैं। और अभी जब हम अपनी रिसर्च करने के लिए वहाँ पे गए थे तो जो प्रैक्टिसेस और जो एक्सपीरियंसेस वहाँ पे जो हुए वो अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप बोलोगे कि
ये तो नकली, कि कुछ चीजें होती है ना कि हाँ, आप बिलीव नहीं कर सकते हाँ, हो, जो जिसने नहीं अनुभव नहीं किया। एक्सपीरियंस, हाँ जी, जिसने अनुभव नहीं किया वो उसको मानेगा ही नहीं। बट मैं जानना चाहूंगी ऐसा क्या, जी जो हमारे व्यूअर्स भी आई एम श्योर जानना चाहेंगे जी आपसे कि ऐसा क्या आपको एक्सपीरियंसेस हुए। जी, तो वहाँ पे एक पहाड़ था। ओके। उस वहाँ पे जाके हम उस पहाड़ में ही रह के साधना कर रहे थे, हमारी एक कुटिया थी, तो वहाँ पे हमारी साधना चल रही थी। तो अभी मानसून वहाँ पे आ जाता है, तो एक तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांत जगह है, वहाँ पे आपको दूर दूर तक, किलोमीटर तक आपको लोग नहीं दिखेंगे। ओके। हाँ, तो बहुत ही ज़्यादा आपकी साधना के लिए बहुत ही प्यारी जगह है। तो हम वहाँ पे गए, हम अपनी साधना कर रहे थे। तो कुछ दिन तक हमारी साधना आराम से चल रही थी। ऊपर बादल थे, हमारे ऊपर भी बादल थे और हमारे नीचे भी बादल थे, बस सामने थोड़ा पहाड़ पहाड़ दिख रहे थे। कुछ दिनों बाद ऊपर के वो बादल थोड़े से हटे और हमने देखा ऊपर कोई मॉनेस्ट्री थी। हाँ, तो बोला ये कब था यहाँ पे, तो हमने कभी देखा ही नहीं। तो हमारे वहाँ पे जो हमारे साथ में थे, हमने उनसे पूछा कि ये क्या है, कहते ये एक मॉनेस्ट्री है। तो बोला यहाँ पे जा सकते हैं, इसका जाने का कोई है एरिया? तो बोला हाँ हम चलते हैं। तो हम फिर एक दिन गए वहाँ पे ऊपर। तो कुछ थोड़ी दूर के बाद वहाँ पे कच्चा रास्ता आ गया था, तो फिर वहाँ पे आपको पैदल पैदल जाना होता है। तो हम जब उस मॉनेस्ट्री में गए, वहाँ पे आपको ना तो नीचे ऊपर कुछ भी नहीं दिखता है वहाँ पे, क्योंकि पूरे समय बादल ही रहते हैं, तो बादल में छुपा रहता है। इसीलिए वो आपको ज्योग्राफिकली भी शायद ना मिले, मुश्किल से ही मिलेगा जीपीएस या ऐसे किसी उसमें लोकेशन में। तो उसकी कोई ऐसा सच लोकेशन भी नहीं है, और वो एकदम बादलों में छुपा रहता है पूरे समय। आप अंदर जाओगे, आपको बस धुआं और जैसे फॉग और जो क्लाउड्स हैं बस वही दिखते हैं, उसी में ही वो छुपा रहता है। तो हम गए वहाँ पे जाके, हम वहाँ पे गए। अब उनके देवी देवताओं के बारे में तो हमें नहीं पता। तो वहाँ पे फिर जो मंक थे जो उनको पूरा देख रहे थे, जो वहाँ पे उनके साधक थे, उन्होंने हमें बताया। तो हमने बताया कि हम किस मार्ग से, उन्होंने अपना मार्ग बताया। तो फिर उसके बाद उन्होंने अपनी देवी के बारे में बताया कि वहाँ पे तारा के जो 3 रूप होते हैं, उनमें से जो एक रूप होता है जिसको एक जटा देवी कहते हैं। ओके। हाँ, तो कुछ लोग एक जटा कहते हैं, एक जात या फिर एक ज्योति देवी भी कहते हैं। तो अब जो कोई भी टूरिस्ट आता है उनको वो यही बताते हैं कि ये आपकी सारी विशेस पूरी करते हैं, तो आप अपनी विशेस मांग लो। और दे हैव दिस, उनके पास एक छोटी वो चीज़ है कि वो जो लूडो में हम साथ में खेलते हैं ना, उसे डाइस, हाँ, तो वो है। तो वो ऐसे डाइस करके उस पर जो नंबर आता है कि हाँ फिर आपका काम हो जाएगा, ये नहीं आया तो अगली बार दोबारा आना। जी, तो उनका वैसे है। तो अब वहाँ पे हम गए, हम देख रहे थे, उनके बारे में जान रहे थे। तो उनका रूप ही इतना ज़्यादा उग्र था। एक तो उन्हें एक जटा देवी कहते हैं कि मतलब वो देवी जिसके पास सब कुछ एक है। तो उनकी जो पैर थे वो भी एक थे, उनके हाथ 4 थे, लेकिन उनकी जो ब्रेस्ट थी वो भी एक थी, उनकी जो आईज थी उनमें पट्टी लगी हुई थी, उनकी बस जो 3rd आई थी वो खुली हुई थी, बाकी दोनों आंखों से वो कुछ नहीं देखती है। उन्हें जो अपनी 3rd आई से दिख रहा है बस वो वही देखती हैं। तो वो उनकी खुली हुई थी, और उनका दांत भी एक ऐसे बस दिखा हुआ था, एक ऐसे दांत निकला हुआ था बस। और उनके हाथ में जो था वो कपाल था, जो आपका स्कल होता है, कपाल का पात्र लिया हुआ था, और इसमें वो कुछ खा रही थी। तो मैंने उन साधक से पूछा कि क्या खा रही हैं। अब वो खड़ी भी एक इंसान के ऊपर थी, और उनके हाथ में उन्होंने, वैसे तो उन्होंने कोई एक ह्यूमन की ही डॉल डाली हुई थी। तो बोला ये क्यों डाला हुआ है? तो कहते वो आपके एनिमी को मार रही हैं, अपने दुश्मन को हाथ में लेके रखा हुआ है। तो बोले ये खा क्या रही हैं इसमें? तो कहते हैं जो ब्रेन मैटर आपका होता है तो वो उसके अंदर था, तो शी वॉज ईटिंग दैट। तो हमने पूछा कि उसकी मीनिंग क्या है? तो कहते हैं आपका जो ईगो है, जो आपका ये जो अहंकार है, जो आपका ये जो चलता रहता है दिमाग पूरे समय कि इस भूमि में, इस माया, मतलब हमारा जो ये भौतिक जो दुनिया है, इसमें अभी ये करना है, इसमें वो करना है, जो भी आपका लॉजिक चल रहा है, आपका जो भी ये चीज़ हो सकती है, ये चीज़ नहीं हो सकती, उसको खा रही हैं, उसको मार रही हैं। लॉजिकल माइंड, हाँ जी, लॉजिकल माइंड कि आप ज़्यादा, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में आई थिंक बहुत ज़रूरत नहीं होती लॉजिकल माइंड जी, क्योंकि उन्होंने अपनी दोनों आंखें तो बंद ही कर रखी है, उनकी जो आंखें वो तीसरी आंख खुली हुई है, उसी से ही वो सब कुछ देख रही हैं। तो उससे उन्हें जो दिख रहा है, जो एटर्नल ट्रूथ है, जो सत्य है, सनातन सत्य है, उन्हें वो दिख रहा है। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल है, ये नहीं है, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। जी, तो बहुत ही सुंदर देवी हैं वो, मतलब उनका जो रूप था। अब उस समय फिर हम ऐसे ही हम थोड़ा देख रहे थे उन्हें, तो उन्होंने देखा कि मैं बहुत
खुश होकर उन्हें देख रही थी। तो उन्होंने अपना बोला इनका मंत्र लोगे आप? तो बोला इनका मंत्र? बोला कौन देगा ये तो, क्योंकि सारा तो बुद्धिज़्म में लिखा हुआ था। तो कहते मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं आपको लिख के देता हूँ। तो उन्होंने फिर पूरा मंत्र लिख के दिया और उसकी दीक्षा मुझे वहीं पे मिली उन मंत्र की। फिर हम वहीं पे उनकी साधना करने लग गए और उनकी जो एनर्जी थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसके बाद आसपास कुछ और समझ में ही नहीं आ रहा था, कुछ दिख भी नहीं रहा था। और एक होता है ना जो डर भी होता है, लेकिन साथ में आप एक बहुत ज़्यादा अमेज हो जाते हो किसी चीज़ को देख के कि ये हमने क्या देख लिया। तो वैसा उनका जो रूप था वो आ रहा था और बहुत ही अलग अलग चीज़ें हो रही थी। हम जब बात के बस बैठ के हम अपनी साधना स्टार्ट ही कर रहे थे तो वहाँ पे ही उनकी कैट थी, वो आके और वो जो एक पर करती है ना, जो वाइब्रेशंस आती हैं, तो उनकी एक बहुत स्पिरिचुअल मीनिंग है वैसे कैट्स की। तो वो आपके आसपास हीलिंग वाइब्रेशंस ला के देती हैं। तो वो आके बैठ के वहाँ पे, तो वो भी वाइब्रेशंस काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट हो रही थी। अब हम बाहर गए वहाँ से निकल के, तो हमने सोचा कि एक दो थोड़ी बहुत वीडियोस तो बना ही लेते हैं इस जगह, कितनी सुंदर जगह है। तो हम वहाँ पे वीडियोस बनाने लगे। तो हमारा कैमरा ही नहीं चल रहा था, तो फ़ोन पूरा चल रहा है। कैमरा भी खुल गया है, लेकिन उसमें अगर आप क्लिक कर रहे हो तो वो फ़ोटो नहीं आ रही है। अगर आप वीडियो ले रहे हो तो वीडियो वाला भी बटन नहीं चल रहा है, किसी का भी नहीं चल रहा। जी नहीं। फिर हमने दूसरी तरफ जहाँ पे बस बादल बादल है ना और पेड़ थे, तो वहाँ पे कोई मॉनेस्ट्री का कुछ भी नहीं दिख रहा। वहाँ पे हमने लिया थोड़ा बहुत और हम उस किसी चीज़ के बारे में बता रहे थे। तो बाद में हमने देखा कि उसकी ऑडियो भी नहीं है, वो चीज़ कुछ नहीं दिख रहा। वहाँ पे जो बच्चे खेल रहे हैं उनकी कोई पिक्चर नहीं आ रही है। वहाँ पे छोटे छोटे मंक्स थे, उनकी कोई पिक्चर नहीं आ रही है। उस जगह की कोई पिक्चर आ ही नहीं पा रही थी हमारे फ़ोन में। और जैसे ही मॉनेस्ट्री से बाहर निकले हमारा कैमरा चलना स्टार्ट हो गया, वहाँ पे सारी पिक्चर्स ले रहे हैं। ये तो, कैसे हो सकता है? जी ये तो मैं भी सोच रही हूँ, क्योंकि हमें वहाँ की पिक्चर्स लेने का बहुत मन था। फिर उसके बाद में जाके उन्होंने हमें पढ़ने के लिए थोड़ा दिया था उन माता के बारे में, उन देवी के बारे में, क्योंकि वहाँ पे पूरा पढ़ नहीं पाए थे। तो फिर हमने उनके बारे में पढ़ा। तो हमने उनके बारे में पढ़ा कि जो एकजटा देवी है वो इन चीज़ों को गुप्त रखने के लिए बनाई गई थी। तो उनकी जो ऊर्जा है वो ऐसी है कि वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो बाकी सारे मंत्र छुपा देती है उन लोगों से जो उसके योग्य या फिर उसका अच्छा यूज़ नहीं करने वाले, उसका प्रयोग ठीक से नहीं करने वाले। तो वो देवी देवताओं के मंत्र छुपा के रखती है, वो इस नॉलेज को छुपा के रखती है इस रियलिटी से, इस वर्ल्ड से, उनसे वो काफ़ी छुपा के रखती है। और उसके अलावा जो उनका खुद का मंत्र है वो भी काफ़ी गोपनीय है, वो आपको कहीं नहीं मिलता है। तो वो वाला मंत्र फिर जब हमें मिला तो हमें लगा कि कितनी ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग मिली है कि हमें ये मंत्र मिला है। जी, तो वो आपकी ऐसी कोई चीज़ है जो इसका कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है, ऐसा कुछ है, तो वो उससे आपको प्रोटेक्ट करती है। फिर उसी दिन हम फिर वापस जब अपने वहीं पे जहाँ पे हम रुके हुए थे उस आश्रम में आए, तब जाके हमें पता चला कि जब हमें अपने सपने में आया कि वो उसी पहाड़ में बहुत तेज घूम रही होती है। तो फिर जब जाके उनके दर्शन हुए, बहुत बड़ी, बहुत ऐसे ब्राइट एनर्जी। तो हमारे ऐसे आसपास था कोई पीछे आ रहा था और हमें बस चाकू ही मारने वाला था और पीछे से एकदम बहुत तेज धम आवाज़ आई कि ऊपर से कुछ एकदम बहुत तेज नीचे गिरता है ना, ऐसे। हमने पीछे देखा तो जो देवी है वो उसके ऊपर खड़ी हुई है अपनी एक टांग से और ऐसे ऐसे झूल रही हैं। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो हमें उनका पूरा का पूरा स्वरूप दिखा। और उनका तो स्वरूप ऐसा है कि एक बार कोई इंसान डर जाता है। हाँ। तो डर जाता है तो फिर वो हंसने लग गई, एक तो ऐसे ही और उड़ के फिर बहुत तेज वहां से कहीं पे चली गई। ये आपका सपना आया था? जी, मेरे को तो गूज़बम्स आ रहे हैं आपकी बात सुनकर। वो बहुत ही प्यारी एनर्जी थी। हाँ, मतलब तो, किसी को अगर ऐसे देख लेना सपने में देवी को तो इट्स डिवाइन। जी, सपने बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। लोगों को लगता है कि इसका कुछ महत्व या मीनिंग नहीं है, लेकिन जो देवी देवता हैं वो आपसे जो बात करना अगर कुछ चाह रहे हैं या फिर कुछ समझाना आपको चाह रहे हैं, या फिर आपके अंदर के जो परम गुरु हैं, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, तो वो आपके ड्रीम्स के थ्रू ही आपको कहते हैं। तो उनका आपको काफ़ी ध्यान देना चाहिए कि आपको सपने में क्या आ रहा है। तो सपने समझे कैसे जा सकते हैं? नॉर्मल इंसान कैसे समझ सकते हैं? काफ़ी, एक तो आपके उस टाइम पे आपका इमोशन क्या है, उस समय आपको दिख क्या रहा है, और वो चीज़ अगर आप लिखोगे तो थोड़े थोड़े दिनों बाद आपको वो चीज़ समझ में आएगी। जैसे अलग अलग चीज़ों की अलग अलग मीनिंग होती है। तो अब अगर वहाँ पे हमें कोई जैसे अगर कोई ऐसे एनिमी ऐसे छुप के आ रहा है और मारने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब कोई ऐसा डेंजर है
जो आपको पता नहीं है लेकिन आपके ऊपर आने वाला है। तो देवी की जो शक्ति थी, जो मंत्र हमें मिला था, जिसकी हमने साधना की थी, उसकी वजह से वो चीज़ मर गई, वो चीज़ हट गई, रुक गई। तो ऐसे अगर आपको कभी सांप के सपने आते हैं तो सांप कहाँ पे है, क्या कर रहा है, आपका इमोशन क्या है, क्या आप उस समय डरे हुए हो या आप खुश हो, क्या आपने उस सांप को क्या उस सांप ने आपको बचाया है या आपको मार रहा है, अटैक कर रहा है, वो भी बहुत मार करता है। अब सांप के सपनों में क्या होता है ना कि वो आपको अगर कहीं पे काट रहा है तो वो जगह, वो बॉडी पार्ट किस चीज़ की है। अगर आपके पैर में काटा है तो आपका पैर आपका शनि होता है। ओके। हाँ जी, तो आपके शनि में मतलब आपका करियर, आपकी वर्क लाइफ में कोई आपका हिडन एनिमी है जो आपको अटैक करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे ऐसे सपनों की, तो वो ऐसे ऐसे आपको आंसर करने की कोशिश करते हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं। अब अगर आपको कोई शक्तिपीठ या कोई मंदिर आपके सपने में आया है तो मतलब वो एक ऐसा समय है कि उस देवी ने आपको खुद बुलाया है। ओह जी, तो कहते हैं कि साधना करते समय ना आपको उन जो स्थान के देवी देवता होते हैं या स्थान जो भी जगहें होती हैं, इनफैक्ट आप जब शमशान साधना करते हो तो वहाँ पे आपको पहले परमिशन लेनी होती है, तो उसके बाद ही आपको ये सब शुरू करना चाहिए। परमिशन अपने गुरु से, नहीं देवी नहीं, से, उस जगह से, उस जगह से परमिशन आपको लेनी भूमि होती से है। परमिशन लेनी, उसको जागृत करना होता है। अगर कोई नदी है तो आपको उनसे परमिशन लेनी है। अगर आप शमशान में करते हो, आपको चिता है, चिता को से परमिशन लेनी होती है कि हम यहाँ पे कुछ बुरा करने नहीं आए हैं, हम यहाँ पे आपके किसी काम में बाधा डालने नहीं आए हैं, हम बस अपनी साधना करने के लिए आए हैं। कुछ लोग क्योंकि उन्होंने शमशान साधना के बारे में काफ़ी कुछ सुन लिया है आजकल, वो बस ऐसे ही शमशान में जाके बैठ जाते हैं और कुछ मंत्र जो मिला है वो बोलने लग जाते हैं। इससे भी इम्पैक्ट आता है कुछ, मतलब कुछ इफेक्ट होता है लाइफ में? ये काफ़ी नेगेटिव इफेक्ट ज़रूर कर देगा, क्योंकि पहली बात आप वहाँ पे जाके मंत्र पढ़ रहे हैं। एक बात बताइए, आपके घर पे अगर कोई आता है और अब वो कोई भी ऐसे अनजान आदमी आ जाता है, क्या आप उन्हें आने दोगे? नहीं, आप कुछ भी तरह से उसे रोकोगे, है ना, आप उसके काम में बाधा डालोगे, उसके मंत्र में बाधा डालोगे, कुछ भी होगा। अब अगर आप कोई आया है और उसने आपको अपना काम बताया है कि मैं इस चीज़ के लिए आया हूँ, तो आप उसे बैठने दोगे कि अच्छा ठीक है अपना काम करके चले जाना, तो वो भी चलो थोड़ा ठीक है। और एक है कि आपने खुद बुलाया है किसी को, तो आप बहुत ही प्यार से उस इंसान को अपने अंदर भी आने दोगे, अपने अच्छे से दर्शन करवाओगे किसी चीज़ के, या आप खाना पानी भी पूछते हो उस इंसान को, है ना। तो इसीलिए जब देवी देवताओं के आपको मंदिर के ऐसे सपने आते हैं ना, तो उस टाइम ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि वो आपको बुला रहे हैं और उस टाइम पे आपको जो दर्शन होंगे, और क्या पता आपको कोई ऐसी माँ से ऐसी ब्लेसिंग्स मिल जाए जो आपको शायद अगर आप पैसे जाओ तो आपको ना मिले। जी, तो जैसे हमने शमशान साधना के बारे में आपने बात करी है, हाँ जी, तो ये कई मैंने देखी है जगहें, जैसे हम कई लोग ऐसे ही चले जाते हैं, हाँ जी, मतलब मूवीज देखकर कि ऐसा कुछ मुझे करना है, तो उन्हें क्या वहाँ पे कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी होते हैं जो डरावने हो, या कुछ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंसेस? हाँ जी, तो एक ही था जो मेरे पास, लाइक हमारे पास आए थे तो हेल्प मांगने के लिए। तो क्या हुआ था कि उन्होंने ऐसी कोई किताब पढ़ी जिसमें कुछ साधना लिखी हुई थी कि तुम्हें हर मतलब शमशान में बैठ के ये वाला मंत्र ऐसे 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 करना है, ऐसे ऐसे जपना है। अच्छा। और वहाँ पे जाके आप कर सकते हो, और उससे आपको फिर बहुत सारी, आपको बहुत भोग मिला, आपको बहुत मतलब पैसा और ये सब आ जाएगा आपके पास, क्योंकि आप काफ़ी कुछ एनर्जीज़ को कंट्रोल करने लग जाओगे। तो वो गया वहाँ पे, अब ना तो उसने परमिशन ली, ना उसे पता है कि हमें प्रोटेक्शन के लिए क्या करना होता है अगर जब ऐसी चीज़ें होती हैं आपके आसपास, जब ये लोग जाते हैं। क्योंकि आप किसी के घर पे आके किसी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, और अगर उनकी ऊर्जा आपसे ज़्यादा है तो आपको लगता है कि आपको वो छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो वो वहाँ पे गए, वहाँ पे आए और वहाँ पे जाके वो मंत्र पढ़ने लग गए, और कुछ आधे घंटे उन्होंने वो मंत्र का जाप किया होगा। एकदम से जो कच्चे कलवे होते हैं ना, जो बच्चों के रोने की आवाज़ आने लग गई आसपास बहुत तेज़, और वो डर गए और वहीं से उठ के वो भाग गए। उसके बाद उन्हें कुछ 15 दिन तक खून की उल्टी हुई, बैक टू बैक, क्योंकि वो तो आपको नहीं छोड़ेंगे। तो फिर उसके बाद उनका, वो किसी को जानते थे, उनके थ्रू उन्होंने मुझे बताया। तो फिर उसके बाद जो शांति है वो कि उनको वहाँ से उनका कनेक्शन हटाया वो, क्योंकि आप आके उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, आप नहीं करने दोगे,
मैं कभी नहीं करने दूंगी। हमारे घर में जहाँ पे हम शांति से बैठे हुए हैं कोई ऐसे करने देता तो वो तो उनके लिए बहुत आसान है ये चीज़ करनी। तो वो तो उन्हें जिंदा ही नहीं छोड़ने वाली थी। जो वो उनके साथ में एनर्जी, जो ऊर्जा थी वो उनके साथ चिपक गई थी, वो उनको नहीं छोड़ती जिंदा, तो फिर उनको हटाया गया था। ओके। तो शमशान के साथ कुछ ऐसी क्रियाएं भी जुड़ी हुई है ना, जो हम सोचते हैं किसी का बुरा करना हो या किसी को लिटरली मारने वाली क्रियाएं भी जुड़ी होती हैं, तो मारण क्रिया जिसे कहते हैं, तो ये मतलब की जा सकती है किसी पर भी मारण क्रिया, या ऐसे मुझे खैर नाम नहीं पता है, लेकिन उसे डेंजरस क्रियाएं जो मारण ही कहा जाता है। ये अष्ट सिद्धियों में से एक सिद्धि होती है। पहली बात, जो कर रहा है उसे मारण क्रिया सिद्ध होनी चाहिए। अच्छा। हाँ जी। दूसरी बात, हाँ यही कुछ रीजंस है जिसकी वजह से तंत्र का नाम खराब हुआ गया है, लेकिन ये प्रैक्टिसेस जैसे हम तो नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है इसके साथ कौन सी ऊर्जाएं आती हैं, क्योंकि वो आपके आसपास आ रही हैं। वो वैसे काम आपके आसपास भी होंगे, वैसी एनर्जीज आप भी फील करोगे। तो अभी ज़रूरी नहीं है सिर्फ शमशान में आप बहुत अच्छे काम भी कर सकते हो। क्योंकि शमशान में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मिल जाता है उस जो आध्यात्मिक दुनिया है उससे। वहाँ पे आपको जो ये प्रेत हैं, जो भूत हैं, और जो और भी बहुत हैं एंटिटीज़ हैं, उनसे आप बहुत जल्दी जुड़ते हो, इसीलिए वहाँ पे साधनाएं की जाती हैं। जो माँ तारा की साधना है वो शमशान में ही होती है, क्योंकि वो बैठी ही वहीं पे थी अपनी साधना करने के लिए, अपने आप को शांत करने के लिए। ओके जी। अब इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप वहाँ पे साधना करते हो मतलब आप मारण क्रिया कर रहे हो। लेकिन अगर आप मारण क्रिया करने की कोशिश कर रहे हो तो मतलब आपने उस एनर्जी को इतना उग्र बना दिया है, इतना गुस्से में लेके आए हो कि आप वो जाके उस इंसान को या उस चीज़ को मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ पे शांत नहीं होगा। और अगर आपने डाकिनी से करवाया है, अगर आपने किसी उग्र देवी देवता से करवाया है, तो वहाँ पे शांत नहीं होंगे। वो फिर पीछे उठ के अगर उन्हें और कुछ नहीं मिलेगा मारने के लिए, वो आपको मारने की कोशिश करेंगे। तो आपको शांत करना आना चाहिए कि आपको शांत कैसे करना है उन्हें, आपको उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। और इसके लिए सालों साल बीत जाते हैं। मारण क्रिया ऐसे ही आप 1-2 महीने में सीखने वाला ऐसे शॉर्ट कोर्स नहीं है कोई। तो एक इंसान को शुरू से एंड तक उसी एनर्जी में रहना होता है। अच्छा। तब जाके उन्हें मारण क्रिया सिद्ध होती है, तब जाके वो उसी कर्मों में आते हैं। लेकिन आप वो कर ही क्यों रहे हो? क्योंकि मारण क्रिया, जो मारण सिद्धि है, वो इस चीज़ के लिए बनाई ही नहीं गई थी। जो मारण सिद्धि थी वो आपके अंदर के अहंकार को मारने के लिए बनाई गई थी। आपके जो ये ईगो है, जो आपका हमारे अंदर जो आ जाता है, जो हमारा ये इंडिविजुअल थिंकिंग है कि सिर्फ आत्मा, सिर्फ ये शरीर ही है, उसको मारण करने के लिए बनाया गया है, ताकि आपकी आत्मा का आपकी परमात्मा से मिलन हो। एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है मारण। और उसको जो असली साधक हैं उसकी जो सिद्धि करते हैं वो इसी के लिए करते हैं ताकि उनकी बिना इस शरीर की मृत्यु हुए उनकी मृत्यु हो जाए, ताकि उनकी आत्मा परमात्मा से मिल सके, उनको मोक्ष प्राप्ति हो सके। तभी तो आपको मोक्ष प्राप्ति होती है जब आप मिलते हैं। तो मारण क्रिया वैसे इसलिए बनाई गई थी, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि अगर हम इसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हम बाकी चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसकी वजह से लोग बाकी चीज़ों। मेरा यही सवाल था नेक्स्ट आपसे कि तंत्र इतना इफेक्टिव है, और क्योंकि जितने लोगों से हम मिलते हैं उनसे जब बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि तंत्र इज द मतलब अगर आप इसका सहारा लो अच्छे काम के लिए तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी खूबसूरत हो सकती है। इसके बावजूद ये इतना कंट्रोवर्शियल क्यों रहता है? और कई आई थिंक इसे एक ऑकल्ट साइंसेस में डाला जाता है, जो बिल्कुल डिस्कस करना भी इज अ टैबू, कि आप बात भी नहीं कर सकते हो इनके बारे में, क्योंकि अगर आपने बोला तो फिर लोग आपको गलत नजर से देखेंगे। ऐसा क्यों होता है इसके साथ? तो ये इनफेमस, एक तो जिसको तंत्र मिला गया था, मत्स्येंद्र नाथ। स्टार्टिंग से ही ये चीज़ आ जाती है। जो चीज़ आपको मिल रही है, मतलब बहुत ज़्यादा पावर जब आपको मिल जाती है, लेकिन अगर उसके साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिल रही है, तो एक अच्छे से अच्छा इंसान भी करप्ट हो जाता है। जी, तंत्र के साथ यही है। मत्स्येंद्रनाथ शक्त मार्ग में हम उन्हें बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। हमारे गुरु तो उन्हें मच्छा करके बुलाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने देवी के बारे में बहुत बुरा बोला गया है उसमें, क्योंकि उन्हें जो ये तंत्र था उसमें उनका वो देवी की रिस्पेक्ट इतनी नहीं करते हैं वो, इसीलिए तो फिर हम उनकी हमारा उनसे कोई वो नहीं है कि हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे देवी सब कुछ है, माँ सब कुछ है। तो उन्होंने माता सती के बारे में ऐसे कुछ बोला था,
तो इसीलिए हम उनको हम इतनी मान्यता नहीं देते। लेकिन वही चीज़ आ जाती है जब आपके पास बहुत ज़्यादा पावर है, जब आपको पता है कि आपको कोई मार नहीं सकता, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, है ना, तब जाके आप, जब आप ये मेंटालिटी के साथ, अहंकार के साथ जब आप तंत्र क्रिया करते हो, तब ये चीज़ की वजह से ही ये चीज़ इनफेमस होने लगी है और इसी वजह से ये चीज़ छुपाने लग गए थे। अब जो गोरखनाथ जी थे, उन्होंने फिर सोचा कि अगर ऐसी नॉलेज, इतनी पावर हर किसी को ऐसे मिलने लग गई तो उसका क्या पॉइंट है, इसका कोई पॉइंट ही नहीं है। तो इससे तो फिर दुनिया का ही विनाश हो सकता है। अगर हम यहाँ पे असुर और देवताओं को लें तो देवता और भगवान में बहुत डिफरेंस है। भगवान जो हमारे शिव जी, विष्णु जी, ये सब आते हैं, वो भगवान कहलाते हैं। देवता आपके इंद्रदेव, ये सारे देवता हो जाते हैं, उनके जो नीचे होते हैं। और वैसे ही असुर होते हैं। शक्ति असुर में भी थी और शक्ति देवताओं में भी थी और मनुष्य में भी थे जो ऋषि बने थे। हाँ जी। गुरु उनके पास भी थे, गुरु हमारे पास, ये असुरों के पास भी थे और देवताओं के पास भी थे, हमारे मनुष्यों के पास भी थे, है ना। प्रॉब्लम बस ये थी कि असुर के साथ उस समय अहंकार भी था। वो गुरु को पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे थे, उनकी वो जो भी नॉलेज के थे। उनके गुरु कौन थे? शुक्राचार्य, है ना। तो वो चाहते थे कि जो असुर हैं उनका अच्छा हो, उनको भी वही रिस्पेक्ट मिले जो देवताओं को मिलती है। लेकिन जो असुर थे, हमेशा जब भी उन्हें कोई ना कोई सिद्धि मिलती, जिनकी उनकी सिद्धि प्राप्ति भी हो जाती थी, कितने उन्होंने ये जो है भोग मांगे थे शिव जी से, विष्णु जी से, ब्रह्मा जी से, और उनको दिए भी जाते थे। भगवान हमेशा जो आपको ये शक्तियाँ दे सकते हैं, जो ये ऊर्जा दे सकते हैं, वो भगवान होते हैं। अब ये देवता को भी मिलते हैं, उनको भी, जैसे अग्नि देवता हैं, उनको भी मिला था कि आप में जो भी डाला जाएगा वो ही हमें लगेगा, उसके अलावा और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो डायरेक्टली हमें लगती है। तो ऐसी काफ़ी चीज़ों के बारे में। अब असुर साथ में लेकिन घमंडी भी हो जाते थे कि अब हमारे पास इतनी पावर आ गई तो हमें हर चीज़ में अपना वो रखेंगे, क्योंकि वो ये कभी माने ही नहीं कि वही एक परमात्मा का अंश है। उन्हें हमेशा ये लगता था कि वो जिस बॉडी में है, उनका जो नाम है, वो जो है, उन्हीं को ही उन्हें आगे बढ़ाना है और बाकी सब वो है ही नहीं। तो यहाँ पे भैरव स्थिति बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि जहाँ पे आप मानो कि जो आप हो वही जो अंश है वो दूसरे के अंदर भी है। और शायद उस समय में जब वो जिस समय पैदा हुए हैं, जिस इन्वायरमेंट में हैं, जैसा खाना पीना खा रहे हैं, जैसा सोच रहे हैं, कि आप उस समय वहाँ पे होते, वहाँ बैठे होते, है ना। और तो ये वाली जब भैरव स्थिति आपके अंदर आ जाती है, फिर आप ये सब नहीं सोचने लगते। फिर आपके पास इतनी ऊर्जा होगी भी, इतनी पावर होगी भी, तो आप ये नहीं सोचोगे कि मुझे पूरी दुनिया में कब्जा करना है, मुझे वर्ल्ड डोमिनेशन करना है, या मुझे इतनी ऊपर। आप उस समय और अपने अंदर ही जाने की सोचोगे ताकि आपको और कुछ सीखने को मिले, क्योंकि आपको पता है कि पूरी दुनिया भी तो आप ही हो, आपने ही बनाई है। हाँ, तो चेंज बाहर नहीं लाना है, चेंज अपने अंदर लेके आना है। और इसीलिए तंत्र फेमस हुआ, क्योंकि कुछ मनुष्य में वो एनलाइटमेंट थी कि वो उसको एब्जॉर्ब कर पाए और कुछ में नहीं थी। अब जब तंत्र मनुष्य को मिला, उसमें जिन लोगों में एनलाइटमेंट नहीं थी, उसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फेमस होने लग गया। उसकी वजह से जो जिनमें थी, उन्होंने उसे गोपनीय रखना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे कौल तंत्र है, उसके बारे में डिस्कस और किसी से नहीं होता है, बस कुल से होता है, जो उसमें इनिशिएटेड होते हैं, जो आपके गुरु आपको जो नॉलेज दे रहे हैं वही आपको नॉलेज आगे मिलती है। हाँ जी। और इसके अलावा जो आपके बाकी जो हैं तंत्र हैं, वो बहुत ही कम हैं जो लिखे गए हैं। जैसे जो वेदाचार, जो अथर्ववेद है, वो भी तांत्रिक ही है, वो भी अगम है, क्योंकि शिव जी ने दिया था। तो वो भी कंट्रोवर्शियल है कि काफ़ी लोग उसे मानना चाहते हैं और कुछ लोग नहीं मानना चाहते हैं। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं। तो ये आपका तंत्र का मतलब यही है कॉन्सेप्ट कि अगर जो इसका इनफेमस होने का या ऑकल्ट होने का, कि लोग इसे गलत यूटिलाइज कर रहे थे जी, तो आई थिंक बेहतरी के लिए ही छुपाया गया। हाँ जी, हाँ जी।